Was it the voice? Was it the fire? तो आज हमारे यहाँ पे या फिर पूरे भारत में मनाया जा रहा है होली। क्या होली के दिन भी मैं बहुत नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती हूँ। कुछ चीज़ों में मैं लापरवाही जानबूझकर भी नहीं करती, जैसे सुबह उठने में आज 6:30 बजे बाकी लोगों के उठने से पहले मम्मी के साथ साथ उठ गई। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की होली अच्छी जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरी होली, मेरी ज़िंदगी तो ऑलरेडी बेरंग पड़ी हुई है और मुझे लगता है कि कोई भी रंग में इतना ताकत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी रंगीन कर सके। वैसे कल से मैंने एक सारी चीज़ें जो थी, मैं जिस ट्रैक पे थी या मेरी मेंटल जो थॉट्स थे या मैं जैसा सोचती थी, उन सारी चीज़ों से आज मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपने अंदर के सारे थॉट प्रोसीजर चेंज हुए हैं। पहले इंसानों पे भरोसा नहीं होता था, अब भगवान पे भी नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा जो चीज़ होता था या नहीं होता मुझे नहीं पता, तो वो हमसे वही सारी चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं जिसके लिए जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। भगवान ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने इस चीज़ के लिए कितना सब्र किया, कितनी मेहनत की, कितना क्या किया, वो कुछ नहीं देखते। खैर, सुना है लोगों के मुंह से कि वही चीज़ें देता है ऊपर वाला जिसके हम हकदार होते हैं। चलो, बाकी सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब दिवाली पे कोई पटाखे ना फोड़े तो कोई जान से नहीं मारेगा, तो सेम अगर होली पे कोई रंग ना खेले तो उसको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। मुझे मन नहीं है और मैंने 6 क्लास के बाद पिछले ईयर सारे लोगों को कलर्स तो लगाए थे बेमन से, और इस साल तो मुझे ऐसे चुटकी भर भी छूने का मन नहीं है। इस त्योहार से इस वर्ष मुझे काफ़ी उम्मीद, आशाएं और महत्वाकांक्षाएं थी, पर शायद मेरी किस्मत मेरे जीवन में ये मंजूर नहीं था। थोड़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। कल का पूरा दिन मेरे लिए इतना गंदा बीता कि मैं चाहूँगी कि मेरे जीवन में वैसा दिन कभी ना लौटे। आज मालूम है मुझे कि होली है और मेरी दुकान में बाकी दिनों की अपेक्षा कस्टमर थोड़े से ज़्यादा होंगे। स्टॉप! आधा ओ दी। मेरे जीवन में ना मेरे दोस्तों की लाइन लगी हुई है और ना ही मेरे दुश्मनों की। ना ही मेरी दोस्ती किसी से जल्दी होती है और ना ही मैं दुश्मनी किसी से करती हूँ। पर खैर, कुछ लोग हैं जो काफ़ी दूर हैं मुझसे, ऑनलाइन हैं और शायद उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। सारी चीज़ों को खोने के बाद एक अलग सा उम्मीद लेके आज मैंने वापस से टाइमर लगाया। मैं इधर वाइट प्योर वाइट और इधर छी मामा। तो मामा को लोग सवेरे से सवेरे एक से बढ़कर एक वाइट कुर्ती धारण करके कह रहे हैं फोटो लो फोटो। उसमें से वाइब्रेट कर देना, उसके बाद उसमें हथेली लगाना तो मस्त फोटो आएगा। क्या क्या करना है एक बार और रिपीट करेंगे आप? हाँ। सबसे पहले आटा लाना है, उसमें पानी डालना है, फिर नमक हल्का सा, फिर उसको शाम उसका पानी पूरी बनाना है। इनसे खाली यही पूछ लो, बस यही बताते हैं ये। आज कस्टमर के साथ साथ घर पे बहुत ज़्यादा काम रहने वाले हैं, क्योंकि कल दुकान का सामान आया है और पूरे दुकान पर पूरा सामान फैला है। तो मैंने सोचा कि बाकी कार्यों को करने से पहले मैं इनको सही जगह पर व्यवस्थित कर देती हूँ। हाँ, 1000 लोगों ने तो नहीं पर बहुत सारे लोगों ने पूछा, रानी दीदी आप होली नहीं खेलेंगी, प्लीज़ थोड़ा सा कलर लगा दें क्या? अरे नानी आप भी लगा लो कलर। नाना के रिश्ते में किसी ने ये भी कहा। लोगों का पकौड़े तलते तलते हालत ख़राब हो रहा होगा, मेरा तो आधा से ज़्यादा दिमाग ख़राब दुकान जमाने में हो गया। हाँ, टेंशन मत लो, आज भी पढ़ाई हुई है। मैंने टाइमर लगा दिया था और टाइमर इसलिए ऑफ़ किया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही काम था। जब मैं काम करती हूँ तब मैं टाइमर ऑफ़ करती हूँ। बना तो आज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये ऐसे बड़ा फुला फुला सा पुआ, हमारे सीजी में कोई भी फेस्टिवल हो पुआ बनता है, और बड़े बने हैं उड़द दाल वाले। ये भी बहुत टेस्टी है। मैं नाना हलवाई वाले गुप्ता है और मेरी मम्मी के हाथ में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, मतलब कुछ भी बनाती है ना काफ़ी टेस्टी बनती है। वैसे तो सबकी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है, पर फिर भी
मुझे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब कहते हैं आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ मुझे सुनने को मिलता है और जेनेटिकली मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी की मिली है। मुझे किसी ने कलर नहीं लगाया था, पर भाई काम करने के बाद ना मुझे एकदम गंदा लग रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हुआ है और थोड़ा सा था काम वाम करने की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो दोबारा से बाल धो के नहाया मैंने। अभी फ़िलहाल हाँ, मेन चीज़ ये था ना, काम करने के बाद मैंने आधा घंटा पढ़ा। ऐसे नींद आ रही थी दुकान में, वो भी सोचने वाली बात है ना। अब दुकान में कौन सोता है भला? कस्टमर सोचेंगे रात भर करती क्या है। हाँ, तो मतलब कुछ भी चीज़ें अब वो अपना मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि नहा लेती हूँ। ऐसा भूख भी नहीं लग रहा था बिना नहाए। मम्मी जितना खाने को दी थी उतना सही से भी नहीं खाई, वापस कर दिया मैंने काफ़ी सारा कुछ। तो अभी फ़िलहाल हम ठीक है, अभी पढ़ेंगे इज्जत से। चलो, बाकी सारी चीज़ों में तो वैसे भी दिलचस्पी आसानी से नहीं आती, पर कल के बाद बहुत सारी चीज़ों को आसानी से जाने देने के बाद मुझे तकलीफ़ ज़्यादा ही हुई। पूरे दिन रोने के बाद मन को बहुत समझाना पड़ा और सुबह एक मुस्कुराता सा चेहरा लेकर उठना पड़ा, क्योंकि आज त्यौहार था। ना चाहते हुए भी मैं अपना मुंह नहीं लटका सकती थी। मैं दिमाग खराब है क्या? छी यार, पिलाओगे अब तुम लोग? नहा क्या लूँगी मैं, छूऊंगी नहीं। भाई होली है और होली में लोग इतने पागल है, 2-2 बोतल ला के कह रहे रानी दीदी आपके लिए, पियोगे पियोगे? शर्म ही नहीं आता इन लोगों को। कद में तो काफ़ी बड़े, लेकिन हैं सारे मोहल्ले के छोटे छोटे से बच्चे, मतलब कि हैं 22-21 साल के, लेकिन सारे के सारे भाई हैं। और इनका स्नेह मेरी तरफ थोड़ा सा मजाकिया के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। पर आज के दिन ये लोग कुछ ज़्यादा नशे में थे और मजाक में ये कहने पर तुले थे, दीदी आप एक बार ट्राई करो ना प्लीज़, आपका भी दुख ख़त्म हो जाएगा, आप भी रंगों के साथ खेलना शुरू कर देंगी। मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर मैंने कहा भाई तुम लोग चले जाओ। मामा बहुत कलरफुल होकर इन लोगों को भी रंगने आए और घर का एक एक इंसान जो इस घर पर था उन सारे लोगों ने होली खेली। सिलसिला चलता रहा, कुछ चिकने चिकने गाल और कुछ रंगीन लोगों के साथ। कैसे टुन्नी, मजा आ रहा है? कौन लगाया कलर? पापा जी लगाए, मुझे भी लगा दे। बजा बोल दे आज हम लोग को होली है, लगा मुझे भी। आज जहाँ कुछ लोग कलर से बहुत ज़्यादा रंगीन होंगे, तो कुछ लोग बिना रंग के ही सादे में अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे खुश होने की, ना चाहते हुए भी। हाँ, कुछ दुख हमें हंसने नहीं देते, पर अपनों की खुशी में शामिल होना ज़रूरी है। गाइस, मम्मी को दुकान में बैठाए हैं। हमारा जो नया घर है, हमारा नहीं है, मतलब मेरी नानी की बहन का है, तो उसे देख के आते हैं। बढ़ने के बाद ना मैं गई हूँ, ऐसे ईंटें वगैरह बने थे तब मैंने देखा था, तो देखते हैं। पीछे से दिखाती हूँ। घर कुछ इस तरीके से है, काफ़ी बड़ा सा। यहाँ से मैं इस घर के पास हूँ, वो वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो घर वो मेरा है। 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा एक 5 रूम। वैसे तो डर है। किधर से जाना है? नानी आ रही है, मतलब मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं निकलती ना। सोचो कि बगल बगल का है, फिर भी मेरा आना जाना कोई कुछ नहीं। किधर से जाना है? इधर से। एक आध बांस गिराना तो निपट जाएंगे शादी ब्याह से पहले। गिरेगा भाई। ओ आराम से आराम से, पल्लू संभाल के रखना भाई। देखो पूरा पूरा अंधेरा है, पूरा पूरा अंधेरा था। इधर सीढ़ी वाला पोर्शन है, ऐसे चढ़ते हैं।
ये देखो, हमारे इस छत से चढ़ के कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पर जंगल नहीं है। जंगल ये पहले था, अब सिर्फ पेड़ है और उस तरीके का पेड़ नहीं है जैसा पहले होता था। हो, क्या मैं थक गई? हो सकता है। हाय खुशबू, मेरी नानी है ना इस छत में, अभी ढलाई हुआ इसका 5-4 दिन पहले, तो इसमें पानी वगैरह डालेंगी। बॉक्स चल रहा है, वो शायद मेरे घर ही चल रहा है, बड़े मामा के यहाँ। मेरी नानी भाई सबका बस मदद करती, लेकिन भगवान इसका ही नहीं सुनते। लेकिन खैर, आज से तो भगवान की गिनती कम हो जाएगी। पानी वगैरह लगा दिया है। तब नानी, हाँ ठीक ठाक। होली कैसा गया आपका? मस्त होली गया भाई। अच्छा, और रंग भंग मस्त चल रहा है, वो भी चलेगा। अभी चलेगा? कितना दिन रात भर, सिर्फ रात भर की? रात भर, कल भी। ठीक। मेरी नानी की बहन का है और नानी की बहन अपने घर गई हुई है होली सेलिब्रेट करने। पर नानी अच्छी इंसान है। ये तो 12 बजे दोपहर को जब पूजा होली का ख़त्म हुआ ना इनके घर का, तो क्या कहती है, मैं पानी डालने जा रही हूँ। मैं बोली मर जाएगी नानी। ऊपर से आज इतना गर्मी देखो, मैंने थोड़ा सा काम किया उसमें भी मेरी हालत इतनी पेंचर हो गई थी। मतलब मैं बोल दी मम्मी मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे नहाना है। मम्मी वो देख के थोड़ा सा बोली कि हाँ ये थोड़ी सी हाइपर हुई है तो इसको छुट्टी देते हैं। पर ये इंसान कहती है दोपहर को पानी डालूंगी इस छत में। इतना भी क्या प्यार भाई बहन से। मेरी दोनों बहनें तो नागिन है, नागिन, सीधे जहर उगलती हैं। वैसे मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे बैठते देखा है कि बहनें अच्छी होती हैं। मेरी दोनों बहनें जितनी खूबसूरत हैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन प्यार मुझसे दोनों ही बराबर करती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हमारे में खटपट हो जाती है, पर इसलिए क्योंकि मैं बड़ी दीदी बनकर उन पे बहुत ज़्यादा रोक टोक करती हूँ। खैर, ये सारा मुद्दा बाद में रखते हैं। choirs of harmony. Bless me with नानी के छत से आने के बाद मुझे बहुत सारे काम बिल्कुल भी नहीं थे। दुकान पर मम्मी थी और आज त्योहार था तो कुछ मम्मी से मिलने भी आए थे। इस वजह से मुझे पूरा का पूरा टाइम मिल गया। मैंने ईमानदारी से अपना पूरा पुस्तक पकड़ा और अपने रूम में आ गई। अभी फ़िलहाल मेरी दोनों बहनें भी नहीं थी। आज होली था तो ये अपने दोस्तों के साथ तो कहीं इस घर तो कहीं उस घर, पूरा टाइम इन लोगों ने पूरा का पूरा होली एंजॉय किया। destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need you. हाँ, कुछ चीज़ें हमारे हक़ में नहीं होती, पर सब कुछ हमारे हक़ में नहीं है, या फिर हमें जो चाहिए उसके लिए हम मेहनत ही ना करें, ये बहुत गलत है। चलो, कई बार किस्मत हमें धोखा देता है, हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होता है, पर हम अपने कार्यों पर डटे रह सकते हैं। Not go and nobody go. I lost my way, but I found my fighter. कल के प्लानिंग के लिए परमिशन चाहिए था। पेपर तक तुम कहीं नहीं जाओगी, तो पेपर के बाद कोई जरूरत नहीं है। तही अम्मा बन जा। तो हम तुम्हारी माँ से बढ़कर हैं। मम्मी सुनना। मम्मी तो सुन नहीं है, ऐसे हाँ जा कर मत, फिर सोच ले। आना तुमसे। कोई जरूरत नहीं, आना नहीं। अम्मा बनने का कोशिश मत किया कर। नहीं यार, घूमना उमना सही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम अभी घर से बाहर नहीं निकली, सती सावित्री हो। चुप। हमसे पूछो कितने हरामी लोग बाहर में मंडरा रहे हैं, मधुमक्खी की तरह। कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग मेरे को क्या करेंगे। बस वही जिसका मकसद है वही करेंगे। भाग जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं मम्मी आना। मुझे कई सारी मिन्नतें करनी पड़ती है, पर फिर भी अफसोस, मुझे कहीं जाने की परमिशन कभी नहीं मिलती, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। हमेशा बोलती हूँ ना, मम्मी नहीं मानती है, सही में नहीं मानती भाई। एकदम खतरनाक प्राणी है इस धरती की।
मुझे सामने से बस इतना बोलती है हाँ चले जा, और जब जाने का टाइम होता है ना तो कहती है अभी नहीं, कुछ दिन के बाद चले। हाँ यार तो साफ साफ कहती है नहीं जाना है। मुझे आज दुकान में रहने के अलावा कुछ खास कार्य नहीं था। कल मैं जितनी नेगेटिव हुई थी रात को उतनी ही पॉजिटिव हुई, और वापस से मैंने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ऑनेस्टली ध्यान देना शुरू किया। एक दिन का जो भी लॉस था उसको दूसरे दिन कवर अप करने की कोशिश में लगी हुई थी। आज पूरे दिन मैंने 5 घंटे पढ़े थे, वो भी पूरे ईमानदारी से, और रूम में भी थोड़ा मैंने 2-3-4 घंटा अच्छे से पढ़ा। दुकान में तो थोड़ा एवरेज ही पढ़ाई हुआ था, लगभग 1 से 1.5 घंटा। तो पूरा आज का 5 घंटा मुझे अच्छा लगा पढ़कर। और जो भी चीज़ें कल मेरे दिमाग में थी मैंने बस ठान रखा है कि अब जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव वे में करनी है, ना ही भगवान के भरोसे बैठना है और ना ही किस्मत के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ना है। होपफुली आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होगी, आप सभी ने त्यौहार सेलिब्रेट किया होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन एंड हैप्पी होली वंस अगेन। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।